जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा, इस पर भी आगे बातें करेंगे और OMR के बारे में बातें करेंगे। आखिर इतने समय हो चुके हैं लेकिन अभी तक OMR भी जारी नहीं हुआ है और स्कोर कार्ड, तो ये बातें भी करेंगे। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं जो DV के बारे में, तो DV के बारे में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जो एक नोटिस भी देखे थे जिसमें ये है कि जो सभी ज़िले से जो आप लोग जो दिए थे DV के समय में जो डॉक्यूमेंट 2 फाइल में करके दिए थे, तो वो सभी पहुंच रहे हैं बीपीएससी ऑफिस में। पहुंचाने वाली जो नोटिस निकलकर सामने आई थी, तो काफ़ी समय हो चुके हैं और अभी जो DV के लिए बात करें तो सिर्फ यही पहुंच रहा है जो डॉक्यूमेंट हैं। तो उससे पहले देखिए डॉक्यूमेंट की जांच जो ऑनलाइन भी अपलोड किए हैं सभी अभ्यर्थी, तो क्या ऑनलाइन से इससे पहले डॉक्यूमेंट की जांच हो रही थी या फिर जो अब शुरू होंगे, तो यह भी देखना होगा। और तो 2 स्तर पर जांच हो, पहले भी बातें की है, जो एक बीपीएससी स्तर से हो जाए और वैसे भी 2 फाइल लिए गए हैं, एक बीपीएससी स्तर के लिए और एक है फाइल जो कि शिक्षा विभाग के लिए है। 2 फाइल लिए गए थे, अर्थात फाइल मतलब सभी डॉक्यूमेंट का जो कि आप लोग दिए थे, जो अपलोड किए थे, सभी डॉक्यूमेंट का जो फोटोकॉपी जमा हुआ था। तो यही बातें हैं। तो ऐसे में अभी तक तो यही प्रोसेस में ही है जो बातें नोटिस से सामने आई है DV का। तो देखिए कितना समय लगता है, डॉक्यूमेंट की जांच अच्छी तरह से हो तो यही सबसे महत्वपूर्ण भी है और समय लग रहा है, यह भी बातें हैं। समय तो लगेंगे ही, जो जांच यदि होते हैं तो इसमें समय लगते ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि डॉक्यूमेंट की जांच सघनता से हो, सभी डॉक्यूमेंट की जांच हो, स्टेट सर्टिफिकेट की जांच हो, जिसके पास सर्टिफिकेट है या फिर सर्टिफिकेट नहीं है इसकी भी जाँच हो। स्टेट के जगह पर जो अदर अन्य का ऑप्शन था, तो हो सकता है कि जो अन्य करके भी बहुत सारे अभ्यर्थी स्टेट दोहनीस का सर्टिफिकेट नहीं हो और अन्य करके कुछ भी अपलोड किए हों, तो ये भी हो सकता है। स्टेट दोहनीस जो क्लिक किए होंगे तो उसका तो सभी कुछ होगा ही। तो ये भी बातें हैं और स्टेट दोहनीस सर्टिफिकेट में भी जो भी बातें हैं सभी देखे जाएँ, तो यही जानकारी है। और ऐसे में आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट पर बातें किए हैं और क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन को लेकर भी आप लोग जानते हैं जो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस 2 विषय ऐसा है, और अन्य विषय में भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन को लेकर जो 2019 के बाद क्वालिफ़िकेशन प्राप्त किए हों, BEd नहीं हो, आवेदन कर दिए हों, तो ये सब तो अन्य विषय में भी हो सकते हैं। और ख़ास करके जो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन का भी मामला है। और इसमें जैसे कि कम्बिनेशन का जो सोशल साइंस विषय में बातें किए हैं और कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफ़िकेशन कई हैं, इस पर भी बातें किए हुए हैं। तो एक बार देखेंगे, क्वालिफ़िकेशन को लेकर भी बातें करेंगे और रिजल्ट आखिर कब तक। तो इधर जो खबरें निकलकर सामने आ रही है तो अगले महीने की बातें सामने आ रही हैं। तो देखिए आगे कब होता है रिजल्ट जारी, इससे पहले डॉक्यूमेंट की जांच, ये सब भी महत्वपूर्ण है। लेकिन तब तक जो OMR, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी परीक्षा के काफ़ी समय बीत चुके हैं, बीच में प्रोसेस DV का हुआ भी है, फिर भी देखा जाए तो काफ़ी समय बीत चुके हैं और अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं OMR का और स्कोर कार्ड का। 2 बातें हैं, OMR के साथ साथ स्कोर कार्ड, लेकिन अभी तक ये भी नहीं जारी हुआ है। और यह भी जानते हैं DV के प्रोसेस में काफ़ी समय लगते हैं। यदि DV डॉक्यूमेंट की जांच सघनता से हो तो समय तो लगते ही हैं, तो ये भी बातें हैं। लेकिन काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। जिस प्रकार से तेज़ गति से जो परीक्षा लेने का प्रोसेस हुआ, उसके बाद DV तक तो हुआ ठीक प्रोसेस जो तेज़ गति से, उसके बाद देख सकते हैं जो बाकी जो डॉक्यूमेंट की जाँच, जो फ़ोटोकॉपी, ये सब की जाँच में जो नोटिस इधर आए हैं, तो इसमें काफ़ी समय बीच में देरी भी हुई है। तो ये भी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं
तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो अभ्यर्थी भी अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं और ट्वीट के माध्यम से भी अपनी बातों को रख सकते हैं, बीपीएससी अध्यक्ष तक पहुँचा सकते हैं कि जो OMR के साथ साथ स्कोर कार्ड अभ्यर्थी को दिया जाए, सभी को दिया जाए, जिससे पता चल सके कि जो OMR और स्कोर कार्ड के बारे में काफ़ी समय बीत चुके हैं और ये सभी जानकारी हैं। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी बातें हैं। और इससे पहले कहा गया था जो उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के बारे में पहले, उसके बाद माध्यमिक का, उसके बाद जो प्राइमरी का क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ क्वालिफ़िकेशन में गड़बड़ी हो सकती है कंप्यूटर साइंस विषय में। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय के अलावा सोशल साइंस विषय के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस विषय के क्वालिफ़िकेशन में देखेंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, ये सब के बारे में भी जानेंगे। क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे BTech के बारे में। BTech है CS और IT में होना चाहिए या फिर जो इसके समकक्ष समतुल्य होना चाहिए डिग्री हो, या फिर जो इसके BTech CS IT के समकक्ष चाहे डिप्लोमा हो, समकक्ष समतुल्य इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे BTech PG डिप्लोमा। BTech किसी अन्य ब्रांच से हो, ठीक है, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो भी है, तो ये सब से हो। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं PG डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं MSc CS या फिर MCA हो, या फिर जो इसके समकक्ष हो, समतुल्य हो, इक्विवेलेंट हो। अब आगे देख लेते हैं MCA की बात करें तो MCA भी 3 साल का भी हो, ये भी मान्य है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है BSc CS या फिर BCA और इसके समकक्ष समतुल्य कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ साथ PG डिग्री होना चाहिए। BCA के साथ साथ PG डिग्री में कुछ भी हो सकता है, MCA भी हो सकता है या फिर अन्य कोई भी PG डिग्री हो। या इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग BSc CS हो और PG डिग्री हो, तो ये भी मान्य है। अब आगे देख लीजिए आप लोग PG डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ PG डिग्री होना चाहिए, किसी भी विषय से हो। ग्रेजुएशन के साथ साथ C लेवल होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए C लेवल, और PG डिग्री के साथ साथ A लेवल होना चाहिए। A लेवल PG डिग्री किसी भी विषय से हो, लेकिन A लेवल होगा यहाँ से तो हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं PG डिग्री किसी भी विषय से हो लेकिन B लेवल हो, तो ये भी मान्य है। और PG, यहाँ पर PG एक जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। जो PG डिप्लोमा की बात करें, ये भी कंडीशन है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए PG डिप्लोमा। तो इसमें भी बात करें तो यहाँ भी मामला बनता है, यहाँ भी समझ रहे होंगे आप लोग गड़बड़ी का। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ भी BCA वाले केस में भी यहाँ भी। अब आगे देख लेते हैं, इसके अलावा जो यहाँ भी नहीं, यहाँ पर जो ये ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसके अलावा यहाँ इसके समकक्ष होना चाहिए, BTech CS IT के समकक्ष होना चाहिए, चाहे डिग्री भी हो वो भी समकक्ष, या डिप्लोमा हो ये भी इसके समकक्ष समतुल्य होना चाहिए BTech CS IT के। तो यही है। अब आगे देख लेते हैं, वही विस्तार से दिया गया है। अब सोशल साइंस विषय का देख लीजिए आप लोग। सोशल साइंस विषय में तो यहाँ पर है HG, HP, HE, GP, GE।